एक्चुअली इसको लिया तो पतंजलि योग सूत्र से है, लेकिन भगवान शंकराचार्य ने उसके ऊपर केवल एक ही कहा कि भाई आत्म तत्व का ही चिंतन करो, तो वो यम नियम। और लेकिन मेरा विचार ये है कि शुरुआत जो है वो पतंजलि योग सूत्र से करते हैं लोग, कि वहाँ चित्त वृत्ति का निरोध होने लगा, लेकिन चित्त वृत्ति का निरोध ही जीवन का नहीं है। तो इसलिए पतंजलि योग सूत्र से आप यम नियम त्याग धारणा ज्ञान समाधि। हाँ आवाज मेरी आ रही जी, क्या कहा फिर से बोलिए। हेलो। नहीं मैं अभी हाँ जी ठीक। आवाज मेरी थोड़ी कर सकते हो। हाँ नहीं मैं कह रहा था वैसे तो क्या है पतंजलि योग सूत्र हाँ प्रारंभिक अवस्था है, प्रारंभिक अवस्था से शुरू करेगा साधक, फिर यहाँ तक चित्त वृत्ति निरोध तो करेगा ना, ताकि यम। अब जैसे बालक है, छोटे बच्चे हैं, उनको भी आसन प्राणायाम सिखाओ, ऐसे हाथ धो, ऐसे नहा, समझ गए ना, ये उसको भी सिखाया जाना है। किसी की निंदा नहीं करना, किसी के प्रति बैर भाव नहीं रखना, ये तो लक्षण, प्रारंभिक लक्षण है। ये अगर नहीं है लक्षण तो वास्तव में साधक तो क्या वो इंसान भी नहीं है, मनुष्य भी नहीं है। और फिर जो कर ले जाए पूरी तरीके से तो फिर वो सिद्धावस्था में पहुंचने की तैयारी उसको हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर निधिध्यासन के 15 अंग बताए गए हैं। और ये अभ्यास आप समझ लो आमृते, मतलब मरण पर्यंत आपको यही करना है। बस इसमें चित्त की वृत्ति को जोड़ लिया, जैसे कि एक स्त्री लड़की होती है, उसका पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया जाता है, तो अब उसके लिए ये प्रश्न नहीं है कि इसको मैं अपना पति कब तक मानूं, है क्या? तो आजीवन का उसका संबंध है। उसी प्रकार से चित्त की वृत्ति का ये ब्रह्म तत्व से आजीवन संबंध है, इसी के अंदर में रमण करना। बस अब इसके बाद में यहाँ पर ये भगवान शंकराचार्य जी और हमारे समस्त शास्त्रों में कहा गया है कि वास्तव में जिनके पास में, जिसने मनुष्य जीवन प्राप्त किया और मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी इस ब्राह्मी वृत्ति का प्राप्ति नहीं की, ब्राह्मी वृत्ति में स्थित नहीं हुआ, तो क्या है, वो महानिंदनीय है, वो पशु से भी पशु है। हमारे श्रीमद् भागवत में भी उसको धिक्तंग नरंग पशुवत ऐसा कहा गया है। और उसको कहते हैं मिथ्या स्वजननी जनि दुख भाग्य, उसने अपनी माता को व्यर्थ ही प्रसव की पीड़ा दी है, बहुत उसकी निंदा की गई है। चांडाल अवच खरवत वततेन नीतंग, ऐसा उसको धिक्कार पूर्ण रूप बात कही गई है। और जिसने नहीं किया उसको आत्मा गति जाए, इस प्रकार की उसकी निंदा की गई है। वही बात यहाँ पर भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं, ये ही वृत्तिं जहत्येनां ब्रह्माख्यां पावनिं पराम ते तु वृथैव जीवन्ति पशुभिश्च समानराः। ते ये ही वृत्तिं जहति, जो इस वृत्ति को त्यागते हैं, मतलब इस वृत्ति का अनुभव नहीं करते, इसका पालन नहीं करते हैं। इस वृत्ति का नाम क्या है? ब्रह्माकार वृत्ति। ये पावनी, परम पावन वृत्ति है। ये इतनी पावन वृत्ति है, इससे बढ़कर कुछ भी पावन नहीं है। हमारे यहाँ लोक में गंगा स्नान को बड़ा पवित्र माना जाता है। गंगा के स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। परंतु गंगा जी में स्नान किया, निश्चित रूप से पाप नष्ट हो गए, पर अब वो आया और फिर कोई पाप कर ले, ये संभव है कि नहीं है? अब फिर जाएगा गंगा स्नान करने और बार बार बस यही धंधा बन गया। तो गंगा जी में स्नान करने से उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो पाप करने वाली की बुद्धि है वो बुद्धि समाप्त नहीं होती। और इस ब्रह्माकार वृत्ति जो है ये ज्ञान गंगा है। ये क्या है? ज्ञान गंगा है। इस ज्ञान गंगा में जो स्नान कर लेता है उसके पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं, सारे जो कर्म नष्ट हो जाते हैं, और साथ साथ में उन पापों का जो आश्रय है, पापों का जो कारण है,
नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इसके बाद फिर इससे पाप नहीं होते, और वास्तव में उसके समस्त पाप कर्म, जो कुछ भी कर्म है पुराने, उन समस्त कर्म का जो कर्म है, जो पाप हो पुण्य, उनका सबका प्रायश्चित, सच्चा प्रायश्चित ये ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान ही है। हमारे यहाँ जो श्रीमद् भागवत में इन्होंने परीक्षित जी ने उनसे प्रायश्चित की, सुखदेव जी और परीक्षित जी का संवाद है, वहां पर कुछ प्रायश्चित कर्मों की बात कही गई है। तब सुखदेव जी ने कहा है कि पाप करना, फिर प्रायश्चित करना, फिर पाप करो, फिर प्रायश्चित करना, इसको तो उन्होंने कहा मन्ने कुंजर शौचवत, इसको तो मैं गज स्नान की तरह मानता हूँ। हाथी ने स्नान किया, फिर धूल लेकर अपने ऊपर डाल ली, क्या मतलब है उस स्नान का? उसका मतलब कुछ है? कुछ भी नहीं है। परंतु सच्चा प्रायश्चित तो तत्व ज्ञान ही है, क्योंकि तत्व ज्ञान से जो पाप का आश्रय है, देह निष्ठा, उसका अंत हो जाता है। और ये चीज केवल इस मनुष्य जीवन में ही हो सकती है। मनुष्य जीवन के अतिरिक्त अन्य किसी भी शरीर में ये कार्य नहीं हो सकता, अन्य किसी शरीर में ये कार्य नहीं हो सकता। और मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी तुमने अगर ये नहीं किया तो महा बोलते धिक्कार है उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति का जीवन ही व्यर्थ है। वो पशुभिश्च समान रहा, पशुओं के समान ही वो व्यक्ति है, वो मनुष्य पशुओं के समान ही है। कि भगवान शंकराचार्य जी भी करे, ते तु व्यथेव जीवंती, वे तो बेकार ही जीते हैं, पशुभिश्च समान रहा, वो पशुओं के समान है और बेकार ही उनका जीवन है, बेकार ही जी रहे हैं, उनको जीना भी नहीं चाहिए। समझ गए? ये स्थिति है। अब उसके बाद में इसमें एक और बात है, जिस समय पर हमारे ब्रह्मा जी ने संपूर्ण सृष्टि की रचना की, उन्होंने क्या कहते, प्राणियों को बनाया, गंधर्वों को बनाया, वृक्षों को बनाया, नदियां, तमाम सब कुछ सृष्टि कर ली उन्होंने, तो उनको लेकिन संतुष्टि नहीं हुई। फिर उन्होंने मनुष्यों की रचना की। जब मनुष्यों की रचना की तो खुशी से नाच उठे, आज मेरी सृष्टि का कार्य, सृष्टि रचना का कार्य पूरा हो गया। आज मैंने अपनी प्रतिकृति तैयार कर ली, आज मैंने विष्णु का छोटा रूप तैयार कर लिया है, आज मैंने शंकर का छोटा रूप तैयार कर लिया है। इसके अंदर तीनों की क्वालिटी है, उत्पत्ति, स्थिति और संहार, तीनों की इसमें क्षमता है। और साथ साथ में सबसे बड़ी इसमें क्षमता ये है कि ब्रह्मानुसंधान की, ब्रह्म साक्षात्कार करने की जो योग्यता है वो इस शरीर में है। अगर व्यक्ति चाहे तो इस शरीर में वो ऐसी ब्रह्म साक्षात्कार करके जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, उससे छूट सकता है। वो चीज केवल इसी शरीर में संभव है, इसलिए ये उत्कृष्ट योनि है। देवता भी इस योनि के लिए तरसते हैं, क्योंकि देव योनि में वहां क्या भोग योनि है, वहां पे भोग योनि है, तो जीवन में वो भोगों को भोगते भोगते उसमें लिपायमान रहता है, भगवान याद नहीं आते। इसलिए मनुष्य शरीर को सर्वोत्कृष्ट शरीर माना गया है। और उस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भी अगर इस ब्राह्मी वृत्ति को नहीं प्राप्त करता है तो वो महान, उसको दुर्भाग्य ही उसका कह जाएंगे। यही बात यहाँ कह रहे हैं कि उसको मान धिक्कार है, मूर्ख, मूढ़, ऐसे उसको सब संबोधन किया जाता है। ठीक है। और उसके बाद में ब्रह्म वृत्ति जिसने प्राप्त कर लिया है उनकी महान प्रशंसा करते हैं। क्या कहते हैं? ये ही वृत्तिं विजानन्ति ज्ञात्वापि वर्धयन्ति ये, ते वै सत्पुरुषा धन्या वन्द्यास्ते भुवनत्रये। जो इस वृत्ति को जान लेते हैं, मतलब आत्म साक्षात्कार करते हैं और फिर जान करके इस वृत्ति को वर्धयन्ति, यानी पुनः पुनः अभ्यास करके इस वृत्ति का विकास करते हैं, तो वो क्या कहते हैं? तेवे सत्पुरुषा धन्या, वे ही सत्पुरुष धन्य हैं, और वे वंद्यास्ते भुवनत्रय, तीनों लोकों में वो वंदनीय है, तीनों लोकों में वो वंदनीय है। आप देखेंगे इनकी प्रशंसा हर कहीं कही गई है।
जो ब्रह्म साक्षात्कार किए हुए मुनिजन हैं, इनका श्रुति में सब जगह पर इनका सम्मान है। हमारे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने ऋषि भी बहुधा गीतम, उन्होंने कहा ऋषियों के द्वारा इसका गान किया गया है। और श्रुति भी कहती है ब्रह्म विदो वदंती, जो ब्रह्म तत्व को जानते हैं वो श्रुति भी इनको प्रमाण करके कहती है। जो ब्रह्मनिष्ठ है उसको श्रुति भी प्रमाण पुरुष मानती है कि हमने जो कहा है वो आपके पास में सैंपल ये है कि ये इन्होंने इसको जिया है, ये ऐसा कहते हैं। नहीं, ये जो हमने कहा है शब्द चीज उन्होंने अनुभव किया है, वो भी सैंपल आपके पास में है। और कहते हैं नृत्यंति पितरा, जिस समय पर कोई व्यक्ति ब्रह्म साक्षात्कार कर लेता है तो उसके पितरगण नृत्य करते हैं और उसके देवता लोग ना प्रसन्न होते हैं। और उसके पितर लोग कहते को अगर कोई निम्न योनियों में हो तो उनको छोड़ दिया जाता है कि आज तुम्हारे कुल में किसी ने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, अब तुम मुक्त हो, उनको मुक्त कर दिया जाता है। तो वो सब बड़े प्रसन्न होते हैं और बहुत आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद क्या, वो खुद ही सब वो ब्रह्म रूप ही हो जाता है, ब्रह्म वेद ब्रह्म भवती। तो उसकी बात को परमात्मा भी नहीं झुटलाते। वो सच्चे पूछा जाए तो इस संसार में चलता फिरता ब्रह्म ही है, ठीक है ना। ब्रह्मवेद ब्रह्म भवती, वो साक्षात ब्रह्म ही है। उसको करते हैं, उसकी वंदना करे, उसकी पूजा करे। तस्मात् आत्मज्ञं पूजये धूति काम, जिसको ऐश्वर्य की इच्छा है, अगर आध्यात्मिक ऐश्वर्य की इच्छा है तो उसको आध्यात्मिक ऐश्वर्य मिलेगा। और किसी को अगर सांसारिक चीजों की आवश्यकता है, मतलब इच्छा है, तो उसको सांसारिक वैभव प्राप्त होता है। इस ब्रह्मनिष्ठ की उपासना करे, ब्रह्मनिष्ठ की पूजा करे, ऐसा हमारे यहाँ पर शास्त्र का विधान है। और हमारे पूज्यपाद श्री अखंडानंद जी महाराज महावितरागी, महा बिल्कुल खट्ट से जवाब देने वाले ऐसे थे। एक बार कोई गए भक्त और उनसे हालचाल पूछा, उन्होंने हालचाल हुआ, पूछे, बोले क्या हालचाल है? तो महाराज आपकी कृपा से मकान है, आपकी कृपा से दुकान है, ऐसे सब उन्होंने कहा। बोलते अरे ये जो है ये तो तेरी कृपा से है, अगर हमारी कृपा होती तो हमारे जैसा होता। क्या समझे? सही बात है। अगर ब्रह्मेश महापुरुष की कोई अगर सकाम भोगों की कामना करेगा तो कई लोग होते ना, संत हमारे आने लगे, देखो सब कुछ हो गया, ये सब कुछ हो गया। पर वास्तव में संत की उपासना तो तभी सफल है जब हमको ये ब्रह्माकार वृत्ति प्राप्त हो जाए। अब बाकी चीज साइड की है, वो तो अपने आप होगी। जहां पर वो ऐसे ब्रह्मनिष्ठ हो तो सभी सिद्धियां उनके पीछे चलती है, उनके पीछे चलते तो सब कुछ हो ही जाता है। योगक्षेम वहां में परमात्मा बोलते मैं खुद करता हूँ, तो वो सब कुछ हो ही जाता है, ठीक है। येषां वृत्ति समावृद्धा परिपक्वात् सा पुनः देवै सद्ब्रह्मतां प्राप्ता नेतरे शब्दवादिनः। कहते हैं जिसके अंदर में ये वृत्ति उत्पन्न हो चुकी है और परिपक्व, और उसके अंदर परिपक्व हुए वृत्ति, ऐसा नहीं, क्योंकि जो मन है इसके अंदर में अनेकों अनात्म वृत्तियां भी होती है। तो जब प्रारंभिक जब जिज्ञासु की स्थिति होती है तो वो चाहता है कि मैं ब्रह्माकार वृत्ति करूं, लेकिन अन्य प्रकार की अनात्म वृत्तियां उस पर हावी होती है। उस समय पर एक संघर्ष की स्थिति होती है, इससे लगभग सबको गुजरना पड़ता है। और विशेष करके मध्यम जिज्ञासु और कनिष्ठ जिज्ञासु को तो गुजरना ही पड़ता है, उत्तम जिज्ञासु बहुत कम ही होते हैं। तो ऐसे जो जिज्ञासु जिन्होंने खूब अभ्यास किया है तो उनकी वृत्ति परिपक्व हो गई है, वहां पे क्या आता है, ते वही सद ब्रह्मतांग प्राप्ता, सदब्रह्म को प्राप्त करके नेत्रे शब्दवादी न, वे ही सदब्रह्म को प्राप्त होते हैं। समझ गए? वही वास्तव में अहम ब्रह्मास्मि, वही वास्तव में ब्रह्मानंद का लाभ उठा पाते हैं। लेकिन अगर कोई केवल बातचीत तो खूब करे और करे, उनके चिंतन में कुछ ना हो, तो उनको ये लाभ नहीं मिलता है। तो केवल अगर शब्दवादी है तो उनकी निंदा की जाती है। कहते हैं कुशला ब्रह्म वार्तायां वृत्तिहीनः सुरागिणः तेऽप्य ज्ञानी तया नूनं पुनरायान्ति याति च।